हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग विस्थापन के बाद दूरी की बात करते हैं और इस पूरे सीरीज में देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। उससे इंटरेस्ट बनेगा। जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो बड़ी आसानी होगी। ठीक है। तो अगर दूरी की बात करें तो फिर से देखें कि अगर हम इस तरह से सोचें कि मान लो कोई एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। ये उसकी प्रारंभिक बिंदु है। ये उसकी क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है। और वो यहाँ से चलना शुरू करता है और बड़े आराम से पहले सीधा गया इधर, फिर ऐसा चला जाता है, फिर सीधा चलता है। ठीक है। फिर ऐसा हो करके फिर यहाँ पहुँचता है। तो ये इसकी अगर अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति यहाँ मतलब टी शून्य से यहाँ चलना शुरू किया और किसी समय टी पे यहाँ पहुँच गए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अंतिम स्थिति है। ठीक है। तो अगर ये अंतिम स्थिति है, ठीक है, तो दूरी का क्या हुआ? तो ये इसकी वास्तविक पथ है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये इसकी वास्तविक पथ है। तो इस पूरे वास्तविक पथ की लंबाई जो है वही दूरी है। देखो ये। ठीक है। तो जो पूरा वास्तविक पथ जो हुआ, ठीक है, तो इस वास्तविक पथ की पूरी लंबाई जो होनी है, कि लंबाई जो होगी वही क्या कहलाएगी? दूरी। मतलब इसको अगर डिफाइन करना है, इसका परिभाषा लिखना है, तो आप कहोगे क्या? प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की लंबाई ही दूरी है। कि लंबाई ही दूरी है। मतलब देखते ही पता लग रहा है कि ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हुआ है, अगर एक बार चलना शुरू कर लिया आपने, अगर आपने चलना शुरू कर लिया तो शून्य नहीं हो सकता। भले ही आप यहां से चले और यही पहुंच गए तो विस्थापन तो जीरो हो गया, लेकिन दूरी जीरो नहीं हुआ। आप यहां से चले, एक बार आपने चलना शुरू कर दिया, समय बीता, दूरी शून्य नहीं हो सकती, चाहे मर्जी आप वहीं पहुंच जाओ। तो ये वास्तविक पथ की पूरी लंबाई, अगर इसकी त्रिज्या आर दी हुई है, तो पूरा 2 पाई आर जो होगा वो पूरा दूरी कहलाएगा। ठीक है। तो ये अदिश राशि है। तो अदिश अदिश राशि है। तो कहने का मतलब इसका कोई भी दिशा, डायरेक्शन लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, अगर इकाई की बात करेंगे तो आप मीटर ऐसा यूनिट में लिख सकते हैं। वैसे कहीं किलोमीटर में भी लिखा हो सकता है। ठीक है। कहीं सेंटीमीटर में भी लिखा हो सकता है। बट ये, तो जब भी आप पथ की दूरी जो होगी, मतलब जो भी पथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल कण, उसकी वास्तविक जो पथ हो रही है उसकी लंबाई लिख दीजिए, वही दूरी हो जाएगा। और अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मान लो कोई ऐसा चला यहाँ तक, ठीक है, और अगर इसमें कह रहे हैं कि यहाँ से चला, आधा ही चला है, यू एग्जैक्टली आधा, ए से चला और बी पे पहुंच गया। अगर आपसे कोई दूरी पूछता है तो आप क्या करेंगे? वास्तविक पथ तो ये है, तो पथ की वास्तविक लंबाई ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा हो जाएगा अगर इसकी त्रिज्या को हम आर लिख रहे हैं तो। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर/2, अर्थात ये पाई आर। लेकिन अगर यहीं पे अगर विस्थापन पूछते तो जैसा पिछले भाग में देखा हो, ये विस्थापन होता ये। ठीक है। ए से बी की तरफ आए तो विस्थापन की अगर बात करते तो आप लिखते 2 आर। विस्थापन की बात करते तो वो क्या होता? 2 आर। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही हैं। तो आप इसको शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। एंड कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। तो हम इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस में हर इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते रहेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कि अभी अनअकैडमी पे कॉम्बैट फिर से शुरू हो रहा है। तो कॉम्बैट की अगर बात करेंगे आप, तो वहाँ पे
पूरी तरह से गेमिफाइड स्ट्रक्चर है, मतलब टेस्ट दे के मज़ा आ जाएगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि सबके लिए, चाहे हम 11th की बात करें, 12th की बात करें, 13th की बात करें, मतलब ड्रॉपर वाले बच्चे, 11th मूविंग स्टूडेंट्स एंड 12th मूविंग स्टूडेंट, सबके लिए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड वीकली है, 2 मई से शुरू हो रहा है, 11 AM पे हो जाएगा, और टोटल 4 करोड़ की स्कॉलरशिप बटनी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे।